तो रांची में योग पर संग्राम छिड़ा है। क्या योग को मजहबी नजरिए से देखा जाए? रांची में एक महिला टीचर के खिलाफ फतवे से ये मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। बिल्कुल, लगातार फतवों पर चर्चा होती रही है। आज भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस फतवे के मतलब को। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रांची में योग पर संग्राम, योग पर क्यों चढ़ा मजहबी रंग? रांची में योग टीचर के खिलाफ फतवा, धमकी और घर पर पत्थरबाजी। रांची की महिला योग टीचर राफिया नाज कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। योग सिखाने की वजह से राफिया के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। राफिया के घर पर पथराव किया गया है। प्रशासन ने राफिया की सुरक्षा में पुलिस वालों को तैनात कर दिया है। जैसे मुझे धमकाया गया तो लोग सोचेंगे मैं योग छोड़ दूं, इसलिए मुझे धमकी मिली होगी। ठीक है, कई बार रोड चलते चलते अरे तुमको तो बताते, कई बार जान से मारने की धमकी, तो वो सब क्या है? वो सब सिर्फ धमकी है। योग टीचर राफिया के खिलाफ फतवे पर इस्लाम के जानकारों की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग फतवे को जायज ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग योग और मजहब को अलग अलग चश्मे से देखने की अपील कर रहे हैं। कि फतवा असल में शरई हुक्म को बोलते हैं। तो शरई हुक्म जो उलमा देते हैं वो कुरान हदीस से इस्तिंबात करके फिर देते हैं। तो योगा मुफीद चीज़ है, लेकिन उसको सियासी रंग देना या किसी ख़ास मज़हब से जोड़ना, तो ये ऐसा है कि इससे नफ़रतें पैदा होती हैं। और लेकिन अगर ये फतवा है तो उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसा है, देखो कुछ सिर फिरे लोग हर मजहब में होते हैं। आज इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के सऊदी अरबिया तक सब जगह मुसलमान योग कर रहे हैं। योग तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। योग निरोगी तन निरोगी मन के लिए एक अच्छी विद्या है। तो उसमें किसी भी प्रकार का मजहब को आड़े नहीं लाना। एमकॉम की छात्रा राफिया को बचपन से ही योग करना पसंद है। इन दिनों राफिया एक आश्रम में 10वीं कक्षा तक के छात्रों को योग सिखाती हैं। इंटरनेशनल योग दिवस से लेकर तमाम अवसरों पर राफिया को सम्मानित भी किया जा चुका है। राफिया के समर्थन में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम सामने आए हैं। सोनू निगम ने वीडियो रिलीज कर कहा है कि फतवा देने वाला इंसान सुपारी देने का काम कर रहा है। योग को मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राफिया का कहना है कि योग का कोई मजहब नहीं। इसी संदेश को वो लोगों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को उनकी एक कोशिश रास नहीं आ रही। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या वाकई योग पर पाबंदी होनी चाहिए? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी साहब हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी गणेशानंद जी हैं, आप योग गुरु हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, आप धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आमिर रशीदी मदनी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं। रशीदी साहब, मैं निधि चतुर्वेदी, अगर इस चर्चा की शुरुआत कपालभाति से करती हूँ, अनुलोम विलोम के साथ करती हूँ, तो भी आपको एतराज़ होगा? या फिर क्योंकि राफिया एक मुस्लिम लड़की है, वो योग को आगे बढ़ा रही है, देश की विरासत है योग, इसलिए एतराज़ है, धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, हमले हो रहे हैं, फतवे जारी हो रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक तो ये कि इस्लाम कभी भी योग के ख़िलाफ़ नहीं रहा जी, ना कोई मुसलमान योग के ख़िलाफ़ है। ये सबसे पहले समझ लेने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात ये है, राफिया के लिए कोई फतवा जारी हुआ ही नहीं। ये झूठ 4 दिन से बिक रहा है मार्केट में जी। किसी चैनल ने मुझे अब तक वो फतवे की कॉपी नहीं दिखाई जो फतवा आया है। ना राफिया ने कहा कि मुझे फतवा दिया गया है। क्या कहा राफिया ने आपके हिसाब? राफिया ने सिर्फ, मैं बताता हूँ आपको जो कहा है। राफिया कल भी मेरे साथ रही पूरे दिन, परसों भी मेरे साथ थी। राफिया ने ये कहा है कि साहब कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि फतवे को जानती हो, फतवा क्या होता है, बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो आप कह रहे हैं ना फतवा जारी हुआ है, ना पत्थरबाजी हुई है, ना जान से मारने की धमकी दी गई है। हमने उससे बोला कि भाई आप ये बताओ, किसी मौलाना का, किसी इमाम का फ़ोन आया आपको? कि नहीं, किसी मौलाना का, किसी इमाम का फ़ोन भी नहीं आया। भाई अगर इसको कोई ट्रोल किया जा रहा है तो इसको आप फतवे से और धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, मुझे मीडिया से सवाल करना है। ठीक है, जब कोई फतवा नहीं है आपके पास, कोई कॉपी नहीं है फतवे की, तो आप इसको मीडिया से, उससे मजहब से जोड़कर क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब पहले फतवों पर जब चर्चा हुई है, मीडिया में बैठे हुए लोग उन फतवों की कॉपी लेकर चर्चा की शुरुआत नहीं करते थे। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, आपका तर्क है रशीदी साहब, आगे बढ़ते हैं। आमिर रशीदी मदनी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। फतवे को लेकर भले ही साजिद रशीदी साहब के जहन में सवाल हो, लेकिन उस महिला पर पत्थरबाजी हुई है उसके घर पर, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या ये भी धर्म का हिस्सा है? क्या ये भी धर्म की परंपरा का हिस्सा है, या धर्मगुरु के तौर पर आप निंदा करते हैं इसकी?
देखिए अनुराग जी, जिन लोगों ने भी उनके घर पे पत्थरबाजी की है या उनसे जान के मारने की धमकी दी है, मेरे अपने समझ से उनके ऊपर FIR दर्ज इनको करानी चाहिए और उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए जी। जहाँ तक साजिद रशीदी साहब ने जो बात कही, मैं उनकी तायद करता हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई मुसलमान है तो वो खुद तय करेगा कि इस्लाम में जो हुदूद है हमें उसमें रहना है कि नहीं रहना है जी। हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन अगर कोई भी उनको धमकी दे रहा है, उनके घर पर पत्थरबाजी कर रहा है, मुल्क में हमारे कानून है, ठीक है, उन्हें फौरन FIR दर्ज एक बात और बता दीजिए धर्मगुरु के तौर पर, क्या आप योग करने पर किसी के आपत्ति या एतराज जताते हैं, या आपको लगता है कि योग करने में कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है? सूर्य नमस्कार को मत जोड़िए उससे। देखिए दो बातें हैं जी। योग अगर कसरत और सेहत के बनाने के लिए किया जाता है तो इस्लाम उस बात की इजाज़त देता है जी। चाहे वो उलट के कीजिए, पलट के कीजिए, लेट के कीजिए, खड़े हो कीजिए, सर के बल खड़े हो जाइए, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन अगर मंत्राचार के साथ, चलिए ठीक, सरस्वती जी हमारे ओम के साथ मौजूद हैं। सरस्वती जी, कुछ लोग या वो हाथ जोड़ करके जो एक मजहब का तरीका है, अलग चश्मे से देखने की बाकायदा अपील कर रहे हैं। सरस्वती जी, कुछ लोग जो हैं वो योग को और धर्म को अलग अलग चश्मे से देखने की अपील बाकायदा कर रहे हैं, आपकी अपील क्या है? देखिए, मैं उनका स्वागत करता हूं, जैसा भी मौलाना साहब ने कहा मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं, और जो भी दूसरे मौलाना साहब कह रहे थे मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। इन गुंडों पर, जिन्होंने इस लड़की पर ये अत्याचार किए हैं, जुल्म किया है, उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कानून का पता चलना चाहिए। आज देश में बहुत सारी समस्याएं केवल इसलिए बन गई हैं कि आज गुंडागर्दी करने वालों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है। जब दो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मेरे सामने ये कह दिया कि इनका कोई फतवा नहीं है, तो मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि योग करने में दिक्कत नहीं है कोई। हाँ, वो कह रहे हैं योग सेहत के लिए करा जा रहा है, तो योग करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। इसको बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये कोई हिंदू धर्म के प्रचार का माध्यम योग नहीं है जी। देखिए, धर्म कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि धर्म को हम किसी को जबरदस्ती डोज की तरह दे दें। धर्म तो जो मानेगा वो अपने आप मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। योग उसका साधन नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात, मैं मौलाना जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि उन गुंडों को पकड़ा जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, जब यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जब मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि अगर मंत्र उच्चारण नहीं है तो योग करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या उसके बाद भी आपको कोई इसमें नया एंगल नजर आता है? क्या आपको इसमें उसके बाद भी कोई नया सवाल समझ में आता है? आवाज नहीं आ रही। चलिए, विजय शंकर तिवारी जी की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ पर। स्वामी गणेशानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई योग को धर्म से जोड़ा जाना चाहिए दोनों तरफ से? देखिए क्या है, योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया साधन है। और योग जो है युज धातु से निकला है, जोड़ने का काम करता है योग। योग कभी तोड़ने का काम नहीं करता है। शरीर भी आपका स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है योग। ठीक है, अब रह गई बात कि जो तुच्छ व्यक्ति, कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक बेटी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जी, फतवा जारी कर रहे हैं या उल्टे काम कर रहे हैं, वो समाज विरोधी हो सकते हैं जी। वो समाज के हितैषी कभी नहीं हो सकते। ठीक है, योग के बारे में कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग तुम्हारे चित्त की वृत्तियों को निरोध करती है, यानी कि शरीर मन आत्मा को स्वच्छ कर देता है योग। तो योग में तो इतनी शक्ति है, योग के बारे में तो कहीं किंतु परंतु वाली बात ही नहीं होती। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती जी, जैसे ही कोई नेता कहते हैं कि साहब देखिए, जिस तरीके से आप योग में क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप नमाज में उन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। क्या वो विरोध की भी गुंजाइश बचती है, या वो बात तार्किक है? मैं एक बात कहता हूं, मैं आता हूं आपके पास, आऊंगा आपके पास। ये शोध का विषय है, ये विरोध का विषय नहीं है जी। कहीं से भी देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आज मौलाना साहब के सामने भी कहना चाहता हूं। अगर आप गीता को और कुरान को पढ़ेंगे, मैंने पूरी कुरान को पढ़ा है, आपको बहुत सारी आयत गीता में, कुरान में वही मिलेंगी जो गीता में श्लोक हैं।
कहीं ना कहीं से सारे धर्मों के उद्गम में एक ना एक जगह कहीं ना कहीं एक मिलाव का कोई बिंदु है जी। आज हम उन मिलान के बिंदुओं को छोड़कर उन बिंदुओं को ढूंढ रहे हैं जो हमें तोड़ रहे हैं। बेसिकली जरूरत है आज जोड़ने की और ये देखने की कि संसार में शांति कैसे आएगी। आज ये देखने की जरूरत नहीं है। तो जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं नमाज जब शुरू हुई होगी, मोहम्मद साहब ने जब शुरू की होगी, तो उसका उनका भी कोई ना कोई सिखाने वाला या चाहे सीधे अल्लाह से उन्हें जो भी था, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिलेंगी अगर हम उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, केवल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध हमें विनाश की तरफ लेकर जाएगा। मदनी साहब, राफिया साफ तौर पर कह रही हैं, बार बार कह रही हैं, मैं बचपन से योग सिखाती हूँ, कई मौकों पर सम्मानित भी की जा चुकी हूँ। कुछ लोगों को एतराज है, कुछ कट्टरपंथियों को एतराज है, और उन कुछ को क्या संदेश है आपका? क्योंकि वही कुछ लोग जो है सामाजिक विघटन का कारण बार बार बनते आ रहे हैं और इस तरह की चर्चाएं जब आम होती हैं तो उनका जिक्र हमेशा होता है। देखिए, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जी, मैं आपके पास जाएंगे, अभी मदनी साहब मैं आपके पास आऊंगी। मदनी साहब करेंगे। जी मदनी साहब कहें। जहाँ तक योग सिखाने का ताल्लुक है, जो लोग भी उनके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, हर औरत हर मर्द इस्लाम में बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का, गुनाह या सवाब का वो खुद मालिक है। बिल्कुल। अगर वो पर्दा नहीं करती हैं वो उनकी मर्जी है, अगर वो अपना बदन किसी को दिखाती हैं उनकी मर्जी है जी। उस पर किसी दूसरे को हक हासिल नहीं है कि उनके पर उंगली उठाए। लेकिन मदनी साहब ऐसी बातों पर तो फतवे जारी होते हैं। बिल्कुल, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कितना पहनना है, कब पहनना है। मुझे मुकम्मल करने दें। जी कहें मदनी साहब। यही आप लोग का तरीका गलत है। कहिए मदनी साहब। मुझे मुकम्मल करने दें। कहिए। लेकिन अगर मुझसे अगर आप ये पूछ रहे हैं तो एक धर्म गुरु की हैसियत से मैं पर्दे की भी बात बताऊंगा, मैं बदन ना दिखाने की बात भी बताऊंगा, मैं बुर्के की बात भी बताऊंगा, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई फतवा जारी करके पत्थर मरवाने की बात नहीं करूंगा। तो इसलिए फतवा का मतलब आप लोग समझते नहीं, हर बात को फतवा बना देते हैं जी। जब कोई पूछेगा तो जवाब दिया जाएगा, अपने मन से कोई बात नहीं कही जाएगी। ठीक है, लेकिन जो जवाब दिया जाएगा सवाल उसको वो आजाद है, वो जो चाहे करे, जैसे करे। हम फतवों के अतीत में नहीं जा रहे हैं, हम फतवों के अतीत में नहीं जा रहे हैं, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो जवाब दिया जाता है चर्चा उसकी होती है, सवाल उसी पर खड़े होते हैं। साजिद रशीदी साहब, तो मैंने उसी पे बात की ना, मैंने कहा इस्लाम उनको पूरी आज़ादी देता है, वो जैसे चाहे करे, वो पाप और पुण्य की वो मालिक है। योग को लेकर भी राजनीति कहीं जरूरत से ज्यादा गर्माती है दोनों ओर से। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये इसको जूम करके आप देखिए। मैं खुद योगा करता हूँ सुबह में। अगर योगा हराम होता, नाजायज होता इस्लाम में, तो मैं क्यों करता? फिर सूर्य नमस्कार पर मैं तो धर्मगुरु हूँ। नहीं, उस पर मत जाइए, विवादित मत बनाइए। नहीं, दर्शकों सूर्य नमस्कार दूसरी चीज है। आएंगे बंदी साहब, आपने अपनी बात कही, साजिद रशीदी साहब को सुनते। अनुराग जी, डिबेट को चटपटी बनाने के लिए वो बातें मत कीजिए। सरस्वती जी बैठे हैं, ये दो हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं जी। हम नहीं चाहते कि हम सूर्य नमस्कार पर आज बात करें। ये बात है योग की। हाँ, सूर्य नमस्कार इनके यहाँ ठीक है, ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ ठीक नहीं, हम नहीं करते, बात खत्म हो गई। इस पर कोई झड़ना, मंत्र के साथ सुनिए योग के तरह सूर्य नमस्कार, ये अंतर समझा दीजिए। मैं उसको समझा रहा हूँ। सूरज की तरफ देखना थोड़ा मना है, कर सकते हैं अगर मंत्राचार नहीं है तो। आपको भी मौका मिलेगा, दूसरों को फरमाने दीजिए क्या मेरे साथ एक दिन एक चैनल पे बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं कहे जाते हैं वो थे। उन्होंने खुद मुझे कहा कि नमाज से योग का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने योग करके दिखाया, मैंने नमाज पढ़ के दिखाई, कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि नमाज को हम इबादत समझ के करते हैं, योग समझ के नहीं करते। ठीक है, नमाज हमारी पूजा है, इबादत है, हम उसको योग समझ के नहीं करते। ये अलग बात है कि उसमें आसन ऐसे आ जाते हैं कि हमारी उठक बैठक भी होती है। योग से जुड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए उसको, मैं उसी को सफाई कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ फतवे के नाम पर जो ट्रेड चल गया ना पिछले 2-3 महीने से कि फतवे को बदनाम करना है। फतवा असल में है क्या, मैं बता दूं आपको। आपने एक उल्टा जवाब दे दिया रशादी साहब को। फतवा एक ओपिनियन है, बिल्कुल ठीक है। एक आदमी जाता है मुफ्ती के पास में, वो ये कहता है कि साहब मैं शराब पीना चाहता हूं, क्या कुरान और हदीस में शराब जायज है? तो मुफ्ती ये कहेगा कि नहीं भाई नाजायज है। अब वो अगर पीता है तो मुफ्ती डंडा लेकर नहीं मारेगा उसको, विजय शंकर तिवारी साहब मारेगा उसको। एक तरफ आप ही लोग ये कहते हैं कि देखिए योग को धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जब आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं
और आपका आयुष मंत्रालय एक बुकलेट जारी करता है तो वो कहता है कि सबसे पुराने जो योग गुरु हैं वो भगवान शिव हैं। योग को धर्म से जोड़ने की कोशिश तो आप खुद ही करते हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे मजहब पर आरोप लगाते हैं। विजय शंकर तिवारी साहब। नहीं देखो इसमें, नहीं अनुराग जी देखो, इसमें आरोप लगाने वाला कोई विषय नहीं है जी। तो शिव का नाम आता है योग से, स्वाभाविक है, पतंजलि का योग है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ग्रंथों से ही आया हुआ है ये, इसलिए जब नाम लिया जाता है तो उसमें कोई धार्मिक विषय नहीं है। लेकिन अनुराग जी एक प्रश्न आपने पहले किया था जो मेरा अधूरा रह गया था जी। मैंने ये कहा था कि आज मुझे विडंबना हो रही है देखने में कि देश में जो एक अवार्ड वापसी गैंग है, वो लोग जो अभिव्यक्ति के नाम की आज़ादी पर बार बार बात करते हैं, उस बच्ची पर एक तरीके से फ़ोन करके धमकाने की बात हुई, उसके घर में पत्थर मारे गए, लेकिन वो अवार्ड वापसी गैंग का एक भी सदस्य बाहर आकर के कोई बात नहीं कही उसने। यानी ये एक प्रकार से अरे जब गाय के नाम पर आप मारते हो तो वो आप तिवारी साहब, अगर दोनों धर्मगुरु साजिद रशीदी साहब और मदनी साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आप स्वागत करते हैं इन दोनों धर्मगुरुओं के बयानों का? बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब गैंग वाली बात आती है तो जो लोग गाय के नाम ठीक है, लेकिन मैं वो अवार्ड वापसी गैंग की बात करता हूँ, वो अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? वो बात पर बात कर, अभिव्यक्ति की आजादी पर बात करने वाला वो गैंग वो आज कहाँ है? मैं एक बात ये कहता हूँ, दूसरी बात कहता हूँ कि नूरी खान नमस्कार करती है, उन पर फतवा हो जाता है। सरस्वती जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, समय का अभाव है, बहुत छोटा जवाब देखिए, बहुत छोटा जवाब। मैं अभी जो चर्चा हो जाती है, भैया जी ने जो बात करी थी मैं उसे कहना चाहता हूँ, कोई भी दुनिया में इस सत्य को नहीं बदल सकता कि योग के जो आदि योगी हैं वो भगवान शिव हैं और शिव धरती के सबसे पुराने पुरुष हैं। आप इस सच्चाई को बदल नहीं सकते, तो हमारे मन में ये क्या कमी है कि हम इसे, बिल्कुल देखिए, मैं किसी धर्म का अपमान या सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य है उसे बदला नहीं जा सकता। आदि योगी भगवान शिव हैं। नरसिंहानंद सरस्वती जी, बाकी योग के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए ये जोड़कर नहीं धर्म, देखिए ये एक यहीं से विवाद शुरू होता है। ये विवाद गलत है, जो इस पर विवाद उठा रहे हैं वो गलत है। देखिए कसरत या भगवान शिव, बताइए ना। नहीं, कसरत नहीं है, योग तो एक विज्ञान है और विज्ञान को शुरू करता है, उसके प्रवर्तक आदि योगी भगवान शिव है। ये तो मानना पड़ेगा। समय का अभाव है, हमारी मजबूरी होती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे थे, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।